Hey guys, welcome to my channel. You're watching Let's Talk with Dr. Saloni. Welcome to another episode. और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे जो आप तो ज़रूर रिलेट करेंगे, एंड दैट इज टेकन ग्रांटेड. हमारे रिलेशनशिप्स में हमें बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और ये चीज़ ना हम लोग बहुत फेस करते हैं. आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक ना रहे, हमारा रिलेशनशिप हेल्दी रहे. तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया क्यों जाता है. हमें फॉर ग्रांटेड इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं किसी के लिए. मतलब अगर किसी ने मुझे मैसेज करा तो मैंने उसको तुरंत ही रिप्लाई कर दिया विद इन फ्यू सेकेंड्स, बट द अदर पर्सन की जब बारी आती है टू रिप्लाई मी बैक, ही डजंट और शी डजंट. मतलब वो कम से कम ऐसे 2-3 घंटे लगा देते हैं उस एक मैसेज को रिप्लाई करने में, और उनके 2-3 घंटे के रिप्लाई के बाद मैं तुरंत फिर से मैसेज कर देती हूँ. मैं इतनी अवेलेबल हूँ उस इंसान के लिए, तो वो मेरे को फॉर ग्रांटेड ही लेगा. उसको कहीं जाना है, उसने मेरे को कॉल करा कि यू आर फ्री, लेट्स गो समवेयर. आई सेड यस, ओके, लेट्स गो, बिकॉज आई लव हिम, आई लव हर. तो मुझे तो टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है ना, तो मैं तो जाऊँगी. बट अगर यही सेम चीज़ मैं करूँ कि आई एम फ्री, लेट्स गो समवेयर, आई एम इन अ मूड टू गो समवेयर, दे विल से नो, दे विल से नो सीधा, बिकॉज मैं बहुत अवेलेबल हूँ उनके लिए और वो मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. उन्हें पता है कि भाई हम तो बुलाएंगे तो ये आ जाएगी, राइट? उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है. लेकिन ये गलत है ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड हमें इस चीज़ को रोकना है. इस चीज़ को हम कैसे रोकें? स्टॉप बीइंग अवेलेबल. स्टॉप बीइंग अवेलेबल टू समवन जो कि आपको पता है कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है. आप अपने टाइम की वैल्यू करो. अगर आप बिजी हो तो अपने आप को बिजी बोलो भाई. इवन इफ यू आर पुटिंग ऑन नेल पेंट एंड द अदर पर्सन इज कॉलिंग यू, यू डोंट पिक अप. व्हाई डू यू वांट टू पिक अप? यू आर बिजी, राइट? सो डोंट डू दैट. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखते. एक बात बताओ, जब दुनिया में मैं खुद को ही आगे नहीं रखूंगी, जब मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो दूसरे मेरी क्या रिस्पेक्ट करेंगे? दूसरे मुझे क्या वैल्यू देंगे? कोई वैल्यू नहीं देंगे. भाई जब तू अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो मैं तुझे क्यों दूं? पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो. इसलिए तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना तो दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, और जब दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें कोई फॉर ग्रांटेड ले ले. तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो, अपने आप को आगे रखो, दूसरों को आगे मत रखो. दूसरे ऐसे हैं ना, बड़े सेल्फिश लोग हैं दुनिया में, बड़ी ज्यादा, एकदम ऐसे कमीने टाइप्स. You have to put yourself in front of others. If you yourself will not put yourself in front of others, nobody will. Nobody gives a damn then. अपने आप को आगे रखोगे, दुनिया आगे रखेगी तुम्हें. ठीक है. अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, विच इज कि तुम सामने वाले को ना बता देते हो कि वो तुम्हारी वीकनेस है. जब उसको पता होता है ना कि मैं तो इसकी वीकनेस हूं, मैं तो इससे कुछ भी करा सकता हूं, अब तो भैया गेम मेरे हाथ में, द बॉल इज इन माई कोर्ट एंड आई नो हाउ टू प्ले. डोंट डू दैट एवर इन योर लाइफ. अगर सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि वो वीकनेस है और वो जो बोलेगा वो तुम कर लोगे, क्योंकि भाई तुम्हारी वहीं आके रुकती है, तुम्हारा दिल वहीं अटकता है, तुम्हारा सब कुछ वही है, तो तुम मान जाओगे. जब ये सामने वाले को पता चल जाता है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, फिर वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ही लेगा. क्योंकि भाई उसका तो काम हो रहा है, वो तो अपना काम निकाल रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको तो पता है मैं नाराज़ हो जाऊँगा, आएगी बनाने. मैं बात नहीं करूँगा, खुद आएगी बात करने. मैं भाव नहीं दूंगा, खुद देगी भाव. क्यों?
क्योंकि तुमने उसको बता दिया कि भाई मेरी तो तेरे बिना चल ही नहीं सकती। ऐसे मत करो, उसको बोलो मेरी तेरे बिना बहुत अच्छी चल सकती है, तो तू शुक्र मना मैं तेरे साथ हूँ। अपने आप को ऊपर रखो, अपने आप को इतना वल्नरेबल, इतना वीक, इतना कमज़ोर मत बनाओ कि सामने वाला आके तुम पे चढ़ जाए, तुम्हें डोमिनेट करने लगे। स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कि तुम्हें सामने वाले को डोमिनेट करने से रोकना है। ठीक है। अब क्या होता है जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वन ऑफ द पार्टनर स्टार्ट्स डोमिनेटिंग द अदर वन। अब वो कैसे करता है कि आई डोंट लाइक यू गोइंग देयर, तुम वहाँ मत जाओ, मुझे नहीं पसंद आ रहा तुम ये कपड़े पहन रही हो, डोंट वेयर दैट, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, डोंट टॉक टू हर और डोंट टॉक टू हिम, दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग। अरे यू हैव योर ओन लाइफ, रिलेशनशिप है दैट इज गुड, बट रिलेशनशिप में तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं है ना, तुम्हारा अपना भी तो कुछ है ना। See, there are अलग-अलग life that we go through. We have our work life, we have our personal life, we have our relationships. अब मैं रिलेशनशिप में सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोल रही, मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं और ये जो वर्क लाइफ होती है, ये दोनों अलग अलग होती है। ऐसी एक पर्सनल लाइफ होती है जो अलग होती है, जिसमें सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारी खुद से क्या रिलेशनशिप है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसको अपनी प्रायोरिटी बना के रखो हमेशा। उसको इतना गिरा दोगे ना तो सामने वाला तुम्हें डोमिनेट करेगा। यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू डू वॉट यू वॉन्ट टू, यू नो वॉट यू लाइक डूइंग। यू डोंट हैव टू गो इन अ वे जो सामने वाला बोल रहा है। अगर तुम्हें लगता है वो गलत है और तुम्हें वो नहीं करने का मन है तो मना कर दो। क्या करेगा? छोड़ के चले जाएगा। अगर उसमें इतना है ना कि वो छोड़ के चला जाएगा तो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें बस यूज ही करना चाहता है, तुम्हें फॉर ग्रांटेड ही रखना चाहता है। स्टॉप डूइंग दैट ना। डर मत रखो किसी का कि कोई तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। तुम्हारी बहुत वैल्यू है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और ये नहीं तो तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा इंसान मिल जाएगा। बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ अप। सामने वाले के आगे रखो अपने आप को, और फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। ना तुम्हें कोई ग्रांटेड लेगा, ना कभी लेने दोगे तुम खुद, क्योंकि तुम्हें खुद से इतना प्यार हो जाएगा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से इतना प्यार हो जाएगा ना कि तुम सबको बोलोगे अबे तू निकल, चल मैं खुद से प्यार करती हूँ, मुझे मत रोक। यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी, गुड, आई विल बी देयर, बट डोंट स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग मी, राइट? अपने आप को प्यार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, और फिर देखो क्या बढ़िया, एकदम मस्त, ऐसे स्मूथ बटर की तरह चलता है तुम्हारा रिलेशनशिप। ठीक है। अगर मेरी बात समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. See you next time with a new topic, something which is going to change your life and make it magical. Bye bye.